हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में, बैक पेन। जी हाँ, इससे हर किसी को कभी ना कभी सामना करना पड़ा है और यह बैक पेन हमारे अपने ही गलतियों के कारण है कि हमारा बैठने का, लेटने का या सोने का पोस्चर गलत हो गया है, जिसके कारण हमें बैक पेन होती है। ये बैक पेन क्यों होती है और क्या इसका हल होना चाहिए, इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे कमर दर्द होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन दो मुख्य कारण हैं। एक है मसल स्पाज्म, हमारे यानी पीठ की जो मसल है उसके बीच में कोई स्पाज्म आ जाए, ऐंठन आ जाए, उसके कारण। दूसरा है स्लिप डिस्क। आज हम यहाँ पर स्लिप डिस्क के बारे में बात करेंगे कि ये स्लिप डिस्क क्या होती है और कैसे होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं है, ये कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और इन वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी के मनके होते हैं, इनके बीच में एक डिस्क होती है जिसको हम वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। जब कभी यह वर्टिब्रल डिस्क अपने स्थान से हट जाए तो उसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, यानी प्रोलैप्स हो जाए, अपनी जगह से हट जाए। और जब ये अपनी जगह से हटती है तो इसके हटने से जो उसके आसपास जो नर्व होती हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने के कारण जिस जगह की नर्व प्रेस होती है वहां की दर्द शुरू हो जाती है। जैसे अगर टांगों की नर्व प्रेस हो जाए तो टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार तो हमारे स्टूल और यूरिन अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस हिस्से की नर्व जो है अफेक्टेड होती है। अब ये बात आती है कि हमारा ये प्रोलैप्स डिस्क यानी ये डिस्क अपने आप से जगह से क्यों हिलती है या क्यों ये डिसलोकेट होती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम कोई झटके से कोई चीज को उठाते हैं, या कोई वजनदार चीज को लगातार उठाते रहते हैं, या हमारा बैड पोस्चर, हमारे बैठने का, लेटने का ढंग बहुत गलत है, तो इसके कारण हो सकता है। दूसरा है, अगर हम कोई भी कंटिन्यूस पोजीशन में लगातार बने रहते हैं, यानी अगर जैसे किसी का बैठने का काम है, जैसे कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है, लगातार बैठा रहता है, 2-2, 3-3 घंटे लगातार बैठा रहता है, तो इससे हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और ये दबाव अल्टीमेटली डिस्क के ऊपर ही आता है। तो इसलिए अगर हमारी कंटिन्यू सिटिंग जॉब है तो हमें बीच में उठ के अपने शरीर को रिलैक्स करते रहना चाहिए, ताकि हमारे डिस्क के ऊपर से प्रेशर हट जाए। दूसरा एक और फैक्टर है जो इसको बढ़ाता है, वह है मोटापा। जितना मोटापा होगा उतना ही हमारे डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मोटापा होने के कारण हमारी जो मूवमेंट है वो स्ट्रिक्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जो हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव पड़ता है, जो कि डिस्क के आके डिस्क प्रोलैप्स का कारण बन सकता है। अब जो सवाल आता है कि इसको डायग्नोस कैसे करें। दोस्तों, सिंपल एक्सरे कराते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आती है, तो बेस्ट तरीका है कि आप इसकी एक MRI करा के देख लें। उससे पता चल जाता है कि कौन सी नर्व कितनी अफेक्टेड है और कौन सी डिस्क इसको ज़्यादा प्रोलैप्स है। आमतौर पर L4, 5 या L5 और S1 की जो डिस्क होती है वो ज़्यादा प्रोलैप्स करती है। तो इसके होने से हमारा जो दर्द कंटिन्यू रहता है, और ये दर्द आगे पैरों के नीचे एड़ी तक भी जाता है, जिसको हम कई बार कई हिस्सों की सियाटिका दर्द है वो भी इनिशिएट हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से हिस्से की डिस्क प्रोलैप्स की है, और इसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप अपनी पोजीशन को, कंटिन्यू पोजीशन जो बैठे रहते हैं उसको बदलते रहें। दूसरा, एक्सरसाइज जरूर करें, खास तौर पर कमर की दर्द की एक्सरसाइज जरूर करें, और वॉकिंग करें या साइकिलिंग करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसकी मूवमेंट होती रहती है। जितना आपकी रीढ़ की हड्डी मूवमेंट करेगी उतना आपको ये दर्द कम होगा या इसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब सवाल आता है कि अगर किसी को ये हो ही गया तो वो क्या करें। तो उसके लिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर कुछ एक पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट खा सकते हैं अगर मसल स्पाज्म में। दूसरा, इसके साथ आपको अपनी विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन B12 की मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि इनकी कमी के कारण भी हमें दर्द रह सकता है। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। इसके अलावा आप जितना हो सके हल्की सी एक्सरसाइज करते रहें, लेकिन आगे की ओर झुकना नहीं है। जब हम ऐसे झुक के आगे चलते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर बनता है, जो कि डिस्क की प्रोलैप्स को और बढ़ाता है। तो अगर कोई हम भारी चीज उठाते हैं तो भी हमें ऐसे झुक के उठाना पड़ेगा, वो भी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए जितना हो सके भारी चीज नहीं उठानी है और आगे की ओर झुकना नहीं है। तो इस तरह से कुछ एक ये मेंटेन अगर आप करते हैं तो आपको ये इससे काफ़ी राहत मिलती है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या इसमें सर्जरी आवश्यक है। जी नहीं दोस्तों, 90 से 95% लोगों को इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। सर्जरी की जरूरत उनको होती है जिनकी नर्व काफ़ी प्रेस हो चुकी हो या डिस्क काफ़ी डैमेज हो चुकी हो। उस केस में रेयरली हम इसके जाके ऊपर ऑपरेशन होता है।
बाकी आप अगर फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं या अपने हड्डियों डॉक्टर से मिलकर इसकी कंसल्ट करके जो एक्सरसाइज वो बता रही करते हैं और दवाइयाँ रेगुलर खा रही हैं, मल्टीविटामिन आप ले रही हैं, तो आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप कुछ एक बातें नज़र में रख के इस कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी कमर दर्द के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।